Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College, सिरोही। बच्चों, आज हम जो लेक्चर शुरू करेंगे वो है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जो कि आपका पेपर फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इसमें वो है बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स क्या हैं, कहाँ शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की, हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हम लोग आज तक जो यूज करते आए हैं फिजिक्स, वो है हमारी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हमने क्या किया बच्चों, हम पढ़ेंगे क्वांटम भौतिकी का विकास। क्वांटम भौतिकी के विकास हम जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि अब तक हमने पढ़ी है, उसमें हमने बेसिक न्यूटन के 3 लॉ के बारे में बात की है, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ फोर्स यानी कि बल का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद में हमने जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स का यूज कहाँ आता है, जहां पर कि हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, वहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। सबसे अब तक के जो 90s की जो सेंचुरी थी उसके लास्ट तक और 20th सेंचुरी के शुरू होने से पहले ये जो 3 लॉ थे, इन्हीं से हमारा काम चल रहा था। क्लासिकल मैकेनिक्स से ही हम लोग सारे जो भी ऑब्जर्वेशंस थे वो करते थे, और ये सबसे सिंपल वे था, सबसे सिंपल तरीका था हमारे जो भी मैक्रोस्कोपिक जो बॉडीज हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जो हमारे बॉडीज हैं, जो निकाय हैं, उनके बारे में अध्ययन करने का, और जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है लाइट की वेलोसिटी से, तो उन सभी के बारे में अध्ययन करने का सबसे बेसिक तरीका क्लासिकल मैकेनिक्स था। पर बाद में हमें ये एहसास हुआ, बाद में जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जहां पर आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स आके फेल हो जाती है। तो वहां के लिए, जैसे कोई भी मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज अगर हमें निकालनी है, तो ये सब कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स आगे आई, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ और क्वांटम मैकेनिक्स से बाकी सारे लॉज फॉलो करने लगे। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कहाँ हुई, इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि चिरसम्मत भौतिकी की असफलताएं। चिरसम्मत भौतिकी की जो असफलताएं थी वो कौन कौन सी थी, इट डज नॉट हेल्ड इन द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस। मीन्स इसने ये जो परमाणु है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में कुछ भी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बता सकती। ये हमारी इसकी पहली असफलता थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्लासिकल मैकेनिक्स से हम किसी भी परमाणु का कितना स्थायित्व है, किसी परमाणु के स्थायित्व के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी बड़े बड़े बॉडीज पे अप्लाई होती थी, जैसे कुर्सी, टेबल जो आपको दिखाई दे रही है, पर एटम्स, इलेक्ट्रॉन, इन सब की जहां बात आती है वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। तीसरा जो इसकी असफलता थी वो थी इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। जो कृष्णिका है, कृष्णिका का जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वो स्पेक्ट्रम इस क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझाया जा सका। कृष्णिका क्या होती है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। जो इसके बाद में हमें जो परमाणु के अलग अलग जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होते हैं, वो भी हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझाए जा सके। क्लासिकल मैकेनिक्स से हम क्या समझ सकते थे बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स से हमने कई सारे फिनोमिना जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन यानी कि वितरण, व्यतिकरण, ये सब कुछ हमने उससे एक्सप्लेन किया। पर जहां पर लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, पर ये जो थ्योरी थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, ये कई ऐसे फिनोमिना रहे हैं जिन्हें ये समझाने में असफल रही, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। ये सारे जो फिनोमिना थे, ये सारे फिनोमिना क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझाए जा सके। ये क्लासिकल मैकेनिक्स इन सबको समझाने में असफल रही। तो बच्चों, ये था क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को हम यूज क्यों करते हैं, कहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी फेल हुई। क्लासिकल मैकेनिक्स के ऐसे, क्वांटम मैकेनिक्स से ऐसे कई फिनोमिना हमने सॉल्व किए जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें नहीं समझाए जा सकते थे। तो बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो हम कृष्णिका की शुरुआत करेंगे। आपको आगे लेक्चर्स में हम बताएंगे कि कौन से फिनोमिना ऐसे थे जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होकर क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई, और
आगे क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए हमने कौन से फिनोमेना को सिद्ध किया। थैंक यू।